हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप हमारे बीच में बने ही हैं, हम लगातार आज 2 अक्टूबर पर जो समणों का महासमणों का जो मेला लगता है, महाकुंभ लगता है दीक्षा भूमि नागपुर में, उस पर आज विस्तार से दर्शकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने तमाम अपने गए अतिथियों से चर्चा की है। इसी क्रम में हमारे आज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है संत साहिबा फूलेताई जादव जी। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ समर दस्तक चैनल में। आप आए हैं संगम में। जी। संगम में। संगनवामी संत साहिबा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली जो 2 अक्टूबर धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम होता है, जो समणों का मेला होता है, बेसिकली वो क्या है, पूरा थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालिए संत साहिबा। हम्म, 2 अक्टूबर को नागपुर में जो समनों का मेला होने जा रहा है। तो ये 2 अक्टूबर ये तारीख नहीं है। पहले तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो धम्म दीक्षा दिया था, तो 14 अक्टूबर 1956 में जब भी 14 तारीख आया था, और 14 अक्टूबर 1956 में हमें 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दिया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। तो वो दिन है, ये जो दिन है वो दिन आज इसी 2025 में तो 2 अक्टूबर ये तारीख आया है। 2 अक्टूबर तारीख आया है, तारीख बदलती रहती है, लेकिन जो दिन होता है वो विजयादशमी का दिन होता है। विजयादशमी। और ये दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको 5 लाख महाराष्ट्र के लोगों को धम्म दीक्षा दिया था। बुद्ध के विचारधारा पे हमको चलने का संदेश दिया था। तो वो बुद्ध की विचारधारा क्या है? तो तथागत बुद्ध की विचारधारा ये समता, बंधुता और बहुजनों का बहुजनों के हित के लिए और उनके सुख के लिए, ये जो विचारधारा है ये बुद्ध की विचारधारा है। तो बहुजन कौन है? तो हमारे देश में सबसे पहले जो भारत की संस्कृति है तो वो समण संस्कृति है। और समण संस्कृति यानी सब मिलजुल कर रहना, इकट्ठा रहना, समता में रहना, समता पसंद करना, यही भारत की संस्कृति है। और इसी संस्कृति के माध्यम से जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अभ्यास किया, जो रिसर्च किया, इतिहास का जांच किया, जब भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये समता का ये अभ्यास हुआ, सब इतिहास मालूम पड़ा, समनों का इतिहास मालूम पड़ा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 14 अक्टूबर 1956 में हमको पहले जी संस्कृति थी तो वो संस्कृति से निकाला और ये सच के मार्ग पे हमको लाके छोड़ा। और पहली संस्कृति ये सही में हमारा भारत का सच्चा इतिहास नहीं था। तो हमको, हम अज्ञानी लोग, ना समझ लोग, ऐसे लोगों को ऐसे समझकर हमको कैसा ही फंसाया गया। अभी तक वो लोग हमको फंसाते हैं और हम फंसते हैं। इसलिए हमारे समण लोगों में जन जागृति होना जरूरी है। हमारा अपना कौन है, हमारा सही मायने में हित चिंतक कौन है, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, यही पहचान होना बहुत जरूरी है।
और ये सब इतिहास मालूम नहीं होने के कारण हम हमारा सब कुछ खत्म कर रहे हैं, गवा रहे हैं। इसीलिए हमको जागरूक होना और जागरूक होकर सही मायने में हमारा इतिहास समझ कर लेना और उसी हिसाब से हमारे लोगों को प्रचार प्रसार करना, उनको जागरूक करना, जुड़ना और जोड़ना और जोड़कर हमारी ताकत बनाना और सही मायने से सही रास्ते पे चलना, यही हमको करना होगा। जब समझ भी हमारा जो भी आगे आने वाला भविष्य है वो भविष्य उज्जवल बनेगा, उसके लिए हमको सही रास्ते से चलना पड़ेगा। संत साहिबा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये समड़ों का मेला लगाने के पीछे बाबा साहब का बेसिकली उद्देश्य क्या था? बाबा साहब आम्बेडकर जी का यही उद्देश्य था कि हमारे जो समण लोग हैं, तो भारत में जितने भी भारत के मूल निवासी है, तो वो सब के सब समण है। भारत के मूल निवासी मैं बोल रही हूँ, भारत के रहने वाले, भारत के मूल निवासी, SC ST OBC यानी माइनॉरिटी, ये सब भारत के मूल निवासी है। और इनको इकट्ठा करना और इकट्ठा करके अपनी जो विरासत है, ये बौद्ध धर्म, ये प्राचीन भारत में ये भारत को बुद्धमय करने का काम, यानी बुद्ध की समता की विचारधारा जो पहले से चलती आ रही है, समता की विचारधारा का प्रचार प्रसार बुद्ध से लेकर फुले शाहू अम्बेडकर, ये सभी महामानवों ने समता का ही प्रचार प्रसार किया है। और उसी हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 14 अक्टूबर 1956 में जो नागपुर में समनों का महामेला लगाया था, और हम समन हैं और इसी देश के मूल निवासी हैं, तो इसलिए हमको इकट्ठा होना है और एक होकर हमको हमारी विरासत हाथ में लेकर इस देश के भारत को बुद्धमय बनाना है। बुद्ध की विचारधारा, समता की विचारधारा यहाँ प्रसारित करना है। और भारत का बाबा साहब अम्बेडकर जी का यही उद्देश्य था। और बाबा साहब जी ने बोला है, मैं भारत बुद्धमय करूंगा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है उसी टाइम। संत साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बाबा साहब के द्वारा जो उद्देश्य लिया गया था, क्या वो अपने मेला अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाया, वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं कर पाया तो समण संघ उसमें कैसे सहायक सिद्ध होगा? तो ये बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो उद्देश्य था नागपुर में समन में महामेला लगाने का, जो उद्देश्य था, वो हमारे यहाँ के मूल निवासी समन लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। और जब ये लोग समझते तो ये लोग खुद ही खुद इकट्ठा होकर, चलो हमारे महापुरुष ने, महामानवों ने हमको बोला है, तो हमको इकट्ठा होना है और इकट्ठा होकर हमारी ताकत बढ़ाकर हमारे देश को आजाद रखना है। इसी देश के ऊपर हमारा ही व्यवस्था लाना है। यही हमारे लोगों को नहीं समझा। और समण संघ इसीलिए समण संघ कैसे इसीलिए इकट्ठा करेगा? तो और इसीलिए ये लोगों ने हर एक नेता, घर घर नेता पैदा हुआ और बाबा साहब का एजेंडा साइड में रखा। नेता ने अपना अपना एजेंडा अपनी ही स्वार्थ के लिए चलाया और संविधान का खात्मा कर दिया। मुझे लगता है ये जो नेता लोग हैं, तो ये नेता लोगों के वजह से
सब खत्म होने जा रहा है, तो हमारे देश में हमारा आने वाला बच्चों का हमारे भविष्य खतरे में आ रहा है। इसीलिए ये नेता लोगों को मानने से बजाय हम हमारे बच्चों का आगे आने वाला भविष्य जब हमको बचाना है, वो भविष्य हमको अच्छा बनाना है, तो ये काम समन संघ ही करता है, समन संघ ही करेगा। क्योंकि समन संघ सबको जोड़ने का, जुड़ने का ये काम करता है। समन संघ में सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, निस्वार्थी है, त्यागी है, उनको इतिहास मालूम है, वो इतिहास बताने का, प्रचार प्रसार करने का भी काम कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले भविष्य हमारा अच्छा बनेगा। हमारा बाल बच्चे का जो भविष्य हम बोलते हैं खतरे में आया है अभी, हमारा कैसा होएगा, क्या होएगा, तो समन संघ अभी पुनर्जीवित हुआ है। समन संघ वजह से लोग जुड़ते थे, जीतते थे। अभी भी समन संघ फिर से वापस आया है। लोग जुड़ेंगे, जीतेंगे और भारत में पहले जैसा राजाशाही आएगा। हमारे बाल बच्चे राजा बन जाएंगे। हमको डरने की कोई बात नहीं। पहले हमको समन संघ को कामयाब करना है और इसलिए बहुत सारे लोग काम पे लगे हैं और ये हो जाएगा। जी बहुत साधुवाद। मैं बस अंतिम आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक समर दस्तक में जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए आप समण मेले के लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 अक्टूबर 2025 को जो समणों का मेला लगने जा रहा है, समणों के द्वारा जो उसमें सहयोग किया जा रहा है, उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अभी जो हमारा समनों का महामेला लगने जा रहा है नागपुर में, तो अभी इसे वजह से हम यही संदेश देंगे लोगों को कि आने वाला भविष्य, हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। और अभी हमारे समन लोग सब जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होकर दुश्मन को पहचान रहे हैं, अपनों की पहचान हो रही है। तो अपने अपने जो समन लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था, मराठी में बोला था, शिका, संगठित व्हा, संघर्ष करा। शिका यानी अपना इतिहास समझ लो और संगठित बनो और संगठित होकर अपना भविष्य बनाओ। और जो भी आपको सामने दुश्मन दिखता है उसके साथ वैचारिक संघर्ष करो। तो अभी यही होने वाला है। अभी लोग समन संघ के वजह से बहुत जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होकर संगठित भी हो रहे हैं। और आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और सब लोग समन संघ को चाहते हैं। समन संघ के 10 गोल्डन रूल बहुत अच्छा है, वो सब लोग बोलते हैं यही होना चाहिए। लेट हो गया लेकिन अच्छा हो गया है और लेट का होना, लेकिन हमारा अभी कामयाबी अभी मिलने वाली है। इसी के लिए सब लोग हमको खुश नजर आते हैं। हंसी खुशी से हम समन संघ का काम करेंगे और समन संघ को कामयाब करेंगे। महापुरुषों का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। इतनी मैं बात। बहुत 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 साधुवाद आपका संत साहिबा। आपने बहुत शानदार मार्गदर्शन दिया, चर्चा की। आपका विशेष धन्यवाद। आप बने रहिए समर दस्तक में, इसी तरह से आते रहिएगा। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। संगम नमामि, संगम धन्यवाद नमामि, धन्यवाद संत सबको साहिबा। संगम बंदामी नमामि, आपको, बंदामी। सबको संगम नमामि, धन्यवाद धन्यवाद। संगम नमामि।